नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर्ड चैनल पर आप सबका स्वागत है। लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही मैं हतप्रभ रह गई। शरीर और दिमाग दोनों ही चेतना शून्य से हो गए। पायल की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती प्रतीत हो रही थी। क्यों रह गई ना दंग? कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी है ना। बस एक ही हिचक है, मम्मी पापा को अभिनव का तलाक होने वाला है। किंतु मैंने कह दिया है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। एक तलाकशुदा से शादी करेगी? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तेरा? अपने स्वर की उत्तेजना पर मैं स्वयं ही संकुचित हो उठी। क्या सोचेगी पायल? किंतु प्रसन्नता के अतिरेक में पायल अपनी ही धुन में बोल रही थी। डिवोर्सी होने से क्या है, तो अमेरिकन सिटीजन। अमेरिका में बस जाऊंगी मैं, ये ख्याल ही रोमांचित करने के लिए काफ़ी है। और उसके पेरेंट्स? धीमे स्वर में मैंने पूछा। इस समय वह लोग मुंबई में हैं। अभिनव ने उनका ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिया है। ओह, फिर अमेरिका में बसने का क्या फ़ायदा जब वहाँ भी सास ससुर का झंझट झेलना पड़े। नहीं काव्या, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित मन की सोच है और इसी सोच के चलते लड़कियाँ सास ससुर के साथ संतुलन नहीं बैठा पाती और दुखी रहती है। जिन लोगों को अभी परखा नहीं, उनके बारे में राय कायम कर लेना क्या गलत नहीं? पायल, आशीर्वाद और यथार्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब सास की टोका टाकी, बंदिशें और रात दिन उनका अपने बेटे से तुम्हारी शिकायतें करना झेलोगी तो सारा जोश उतर जाएगा। मैंने उसे निरुत्साहित करना चाहा, किंतु वह बोली, अपने जीवन की नई शुरुआत मैं पॉजिटिव सोच के साथ करना चाहती हूँ काव्या। सास ससुर भी माता पिता के समान होते हैं। उनके साथ बंधन है तो उस बंधन में सुख भी है, ममता और स्नेह की छाँव भी है, सहयोग और सुरक्षा भी है। उसकी बातों ने मुझे निरुत्तरित कर दिया। पायल मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती थी, किंतु अपने अतीत के बारे में मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया था। रात में सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो एक अजीब सी हलचल हो रही थी मन में। अजीब सी बेचैनी, मानो कोई नितांत अपना खुद से दूर जा रहा हो। अपना? हाँ, अपने ही तो है अभिनव। 2 वर्ष साथ गुजारे हैं हमने। पायल, उन्हें हमसे नहीं छीन सकती, किंतु किस अधिकार से रोक सकती हूँ मैं उसे? रोक क्यों नहीं सकती? पति है अभिनव मेरे। पति नहीं, पूर्व पति कहो। कोर्ट में उन्होंने डिवोर्स की एप्लीकेशन डाली हुई है। उनकी जिंदगी पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अधिकार कैसे नहीं? एप्लीकेशन ही तो डाली है। डिवोर्स हुआ तो नहीं ना? अभी तो हमारा कूलिंग पीरियड चल रहा है। क्यों आज भी अभिनव मेरे हैं? सिर्फ मेरे? स्वयं संवादों से उलझा हुआ मन भावनाओं के तेज प्रवाह को बुद्धि यथासंभव अपने तर्कों के बांध से रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु मन को कोई बंधन स्वीकार्य नहीं था। वह तो उन्मुक्त होकर बहा जा रहा था अपने अभिनव के पास। काश कानून की किताब में कोई ऐसा प्रावधान होता जो मन पर रोक लगाने में भी सक्षम होता। मन तो अभी भी प्यार करता है अभिनव से। प्यार? उस समय ये प्यार रसातल में क्यों चला गया था जब अभिनव के साथ समझौता नहीं किया था? उफ! बेचैनी में मैंने करवट बदली। सवालों और जवाबों के प्रहार से क्लांत मन सुकून की तलाश में पुनः अभिनव के साथ बिताए दिनों की शीतल छाँव में जा बैठा। कितने खूबसूरत और मदमस्त दिन थे वो। अभिनव, मैं और न्यूयॉर्क की जगमगाती शामें। स्मार्ट होने के अलावा उनका अमेरिकन सिटीजन होना इस रिश्ते को स्वीकार करने की बहुत बड़ी वजह था। ना सास ससुर का दायित्व, न ही ननद की दखल अंदाजी। सब कुछ मेरे मन मुताबिक। नियति ने मुक्त हाथों से मेरे जीवन में खुशियाँ बिखेरी थी, किंतु कहाँ सहेज पाई थी मैं उन खुशियों को। मेरी हठधर्मी और अहम ने तिनका तिनका बिखेर दिया। प्रारंभ में अभिनव ने समझौते का काफ़ी प्रयास किया। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते थे वो, किंतु सौंदर्य के द्रंभ में चूर मैंने उनकी एक ना सुनी। न जाने कौन सा जुनून सवार था मुझ पर, जिसने मेरी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर मुझे एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया।
जब तक मेरा विवेक जागता बहुत देर हो चुकी थी। विमुख हो गए थे अभिनव मुझसे। और फिर एक शाम अप्रत्याशित रूप से अभिनव ने जो कुछ भी कहा वह मेरे अस्तित्व को झकझोर देने के लिए काफ़ी था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे डिवोर्स देने का निश्चय कर लेंगे। मैंने उन्हें मनाने का प्रयास किया, किंतु अभिनव का हृदय नहीं पसीजा। फिर मेरा अहम भी आड़े आ गया। जब उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं ही क्यों झुकूं, और मैं इंडिया चली आई। कहाँ तो मैं उन पर पूर्ण रूप से आधिपत्य चाहती थी, और कहाँ उन्होंने स्वयं को इस बंधन से मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। वह भले ही अपने अतीत के उस सुनहरे अध्याय को भुला चुके हो, किंतु मैं आज भी अभिनव के साथ गुजारे दिनों की मधुर स्मृतियों को थामे अलगाव के रेगिस्तान में तन्हा भटक रही हूँ, जहाँ मेरी भूलों के न जाने कितने नागफली के दंश मुझे हर पल लहूलुहान करते रहते हैं। बहुत प्यार करने वाले और केयरिंग किस्म के इंसान थे अभिनव। ऑफिस से लौटकर हर पल मेरे साथ बने रहते। मैं किचन में जाती तो वहाँ भी मेरी मदद को आ जाते। चुहलबाजी और हंसी मजाक के बीच मिलजुल कर हम दोनों खाना बना लेते, किंतु उनके स्नेह और सहयोग को मैं बहुत हल्के में लेती थी। अपनी मनमानी करना और उनकी हर बात का विरोध करना मेरा स्वभाव बनता जा रहा था। वह चाहते थे हर वीकेंड मैं उनके मम्मी पापा को वीडियो कॉल करके उनसे अपनत्व भरा रिश्ता कायम करूं, दूर रहते हुए भी उन्हें अपने पास होने का एहसास कराऊं। किंतु मैं 2-4 औपचारिक बातें करके फ़ोन उन्हें पकड़ा देती थी। मेरे इस व्यवहार से उन्हें दुख होता, किंतु वे खामोश रहते। उनकी इस खामोशी को मैं उनकी कमजोरी समझने लगी थी। विवाह की पहली सालगिरह हम दोनों ने नयाग्रा फॉल के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच मनाई। 5 दिनों के उस टूर में हम दोनों ने जी भरकर मस्ती की थी। मुझे लग रहा था पति को मुट्ठी में रखने का मेरा प्रयास कामयाब हो गया है। आज एहसास हो रहा है बहुत कसकर बंद की हुई मुट्ठी से भी रेत फिसल जाती है। एक शाम अभिनव ऑफिस से लौटे तो बेहद प्रसन्न थे। मेरे गले में बाहें डाल बोले, काव्या, इस माह की 20 तारीख को मम्मी पापा आ रहे हैं। मुझे बिजली का करंट सा लगा। स्वयं को उनके बंधन से मुक्त करते हुए बोली, तुमने खुद ही प्रोग्राम बना लिया, मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। आश्चर्य मिश्रित क्रोध के भाव मेरे चेहरे पर थे। काव्या, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? विवाह के बाद तुम मात्र 7 दिन ससुराल में रही, फिर यहाँ आ गई। बहुत दिनों से उनकी अपनी बहू के साथ रहने की इच्छा थी। मेरा ख्याल था इस खबर से तुम प्रसन्न हो उठोगी, किंतु तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अभिनव गौर से मेरा चेहरा देख रहे थे। मैं उन्हें क्या बताती कि सास ससुर से निभाना, उनका दायित्व उठाना मेरे बस की बात नहीं है। अगले दिन अभिनव के ऑफिस जाने पर मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड पिरसा के घर गई, जो न्यूयॉर्क में ही थी। उसके और मेरे बीच काफ़ी अंतरंगता थी। सारी बातें सुनकर वह बोली, देख काव्या, पति से जुड़े रिश्तों को निभाना पत्नी का कर्तव्य भी है और समझदारी भी। खुशकिस्मत है तू जो तुझे अभिनव जैसे केयरिंग पति मिले हैं। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। मम्मी पापा के साथ अच्छे से निभा लेना, ताकि तेरे और अभिनव के रिश्ते की डोर और मजबूत हो जाए। यही बात तू नहीं समझ रही है पिरसा। एक बार उनका यहाँ मन लग गया तो वे बार बार आएंगे। रही अभिनव की बात तो उन्हें मैं बाद में मना लूँगी। पिरसा के बार बार समझाने के बावजूद मैंने मम्मी पापा का स्वागत बेमन से किया। मेरी उदासीनता को महसूस करते हुए भी वह दोनों मुझसे प्यार से बात करते, मेरा ख्याल रखते। अक्सर दोपहर में अभिनव के बचपन की, जो अभी कॉलेज टाइम की बातें बताने बैठ जाते। उन्होंने हमारे रिश्ते के इस पौधे को अपने स्नेह द्वारा सींचने का भरपूर प्रयास किया, किंतु मैंने बहुत ही चतुराई से उनके इस प्रयास को विफल कर दिया। लंच बनाने से बचने के लिए दोपहर में कभी अपनी किसी फ्रेंड के घर तो कभी शॉपिंग करने के बहाने से मैं घर से निकल जाती थी। शाम के समय भी मैं बेमन से ही किचन में जाती थी। इस पर मेरी अक्सर अभिनव से कहा सुनी हो जाती थी। उन्हें इस बात का बहुत मलाल था
कि मैं मम्मी पापा का ख्याल नहीं रख रही थी। न्यूयॉर्क के आसपास घुमाने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया जाने का प्लान बनाया था, जिसे मैंने सहजता से पापा के कानों में ये बात डालकर कि वहाँ जाना बहुत खर्चीला है, प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। इसी खींचतान में 3 माह गुजर गए और उनके वापस लौटने का दिन आ गया। अपनी खुशी को मन में दबाए मैं पैकिंग में व्यस्त थी। तभी मैंने अभिनव को पापा से कहते हुए सुना, आप दोनों अपना मुंबई का घर बेचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं आपका ग्रीन कार्ड लगवा रहा हूँ। नहीं बेटा, हम दोनों वहीं ठीक हैं, यहाँ रहना संभव नहीं हो सकेगा। पापा, आप दोनों वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे आपकी चिंता रहती है। अपने काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। आप क्या चाहते हैं, मैं सदैव तनाव में रहूं? अभिनव का आर्द्र स्वर मेरे कानों से टकराया। काव्या की सलाह ली क्या तुमने बेटा? वह तुम्हारी पत्नी है, उसकी सहमति भी आवश्यक है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम्हारे आपसी मतभेद हो। मुझे लगा ऐसा कहकर मम्मी अभिनव की नज़रों में ऊंचा उठना चाह रही है। मम्मी, काव्या की आप चिंता मत कीजिए, वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, उसमें अभी बचपना है। साथ में रहेगी तो धीरे धीरे उसे रिश्तों की अहमियत समझ में आ जाएगी। अभिनव बोल रहे थे। क्रोध में मेरा सर्वांग कांप उठा। मम्मी पापा को एयरपोर्ट छोड़कर रात में अभिनव लौटे तो मुझे आलिंगन बंद करना चाहा। मैंने उनका हाथ झटक दिया। अचरज से वह बोले, क्या बात है, इतना गुस्सा किस लिए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मम्मी पापा चले गए हैं। उनके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट थी। हाँ, चले गए हैं, यहाँ परमानेंटली सेटल होने के लिए। आगिन्य नेत्रों से घूरते हुए मैं बोली और फिर जमकर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ। काफ़ी दिनों तक अभिनव मुझे समझाते रहे, किंतु मैं मम्मी पापा को अपने पास बुलाने के लिए सहमत नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने उनसे फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया। पिरसा ने कहा भी था, काव्या, विवाह सिर्फ पति पत्नी को ही रिश्ते में नहीं बांधता, पूरे परिवार को बांधता है। अभिनव की बात मान जा, ऐसा ना हो तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाए। किंतु कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे अभिनव के हृदय के कपाट मेरे लिए कुछ इस तरह बंद हो गए कि मेरे आंसुओं का तीव्र वेग भी उन्हें खोल न सका। काश मैं समझ पाती कि स्त्री की तरह पुरुष भी मात्र हाड़ मांस का शरीर नहीं होते, बल्कि उस शरीर में एक मन भी होता है, जिसमें कोमल भावनाएं होती है, अपनों के लिए स्नेह होता है। क्यों मैंने चाहा कि अभिनव सिर्फ मेरे होकर रहें और अपने माता पिता को छोड़ दें। और अब जबकि सब कुछ समाप्त होने वाला है, पश्चाताप से मेरा मन रात दिन कलपता है। मेरे द्वारा मम्मी पापा की अवहेलना करने पर अभिनव का वह निरीह और बेबस सा चेहरा जब जब स्मृतियों में कौंधता है, मन में एक हुक सी उठती है। क्या अभिनव से यह अपेक्षित था कि वे मेरे मम्मी पापा का अनादर करते? फिर मैंने क्यों? एक आह सी निकली मुख से। काश मैं वक्त के इस अंतराल को मिटाकर अपनी भूल को सुधार पाती। किंतु गुजरा वक्त क्या कभी लौट पाया है? अभिनव को लेकर मैं आज भी पजेसिव हूँ। वे मुझे अपना माने या न माने, किंतु आज भी मैं उन्हें अपना मानती हूँ। फिर कैसे मैं उन्हें किसी और का हो जाने दूँ? आंसुओं से मेरा चेहरा भीग उठा। अगले दिन संडे था। दोपहर में पायल को पूरे मनोयोग से तैयार होता देख मैंने पूछा, कहीं जा रही हो क्या? ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई काव्या, अभिनव पूना आए हुए हैं और आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। अभिनव पूना आए हुए हैं, किंतु मुझे बताना, मुझसे मिलना उन्हें ज़रूरी नहीं लगा। और इस लड़की से? क्षोभ और पीड़ा से मेरी आंखें डबडबा गई। तभी अंतर आत्मा की आवाज़ एक बार पुणे मुझे कटघरे में खींच लाई। 4 माह होने को आए हैं अभिनव से अलग हुए। क्या इस बीच मैंने कभी उनसे उनकी खैर खबर ली? फिर उनसे ऐसी अपेक्षा क्यों, जबकि भूल भी मेरी ही थी? ये सारा दुख और पछतावा इसलिए है ना, क्योंकि
वह अपने लिए एक नए क्षितिज की तलाश में निकल गए हैं। नहीं नहीं, ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। दुख और पछतावा तो उसी दिन से है जब सारी बातें जानकर मम्मी ने कहा था, शादी के पश्चात बहुत सी लड़कियों को ससुराल में स्नेह नहीं मिलता, किंतु वो अपना घर छोड़कर नहीं आ जाती, बल्कि अपने मधुर व्यवहार और सेवा भावना से ससुराल में अपनी जगह बनाती है। और तुम, जिसे अभिनव जैसा पति मिला, इतने स्नेहिल सास ससुर मिले, फिर भी निभा नहीं पाई। तुम्हारी जैसी सोच की सभी लड़कियां हो जाए तो गली गली में वृद्धाश्रम खुल जाएं। मम्मी की बातें मेरी आत्मा को झकझोर गई थी और मैं पछतावे की अग्नि में जलने लगी थी। कुछ ही दिनों में मम्मी पापा की उम्र मानो 10 वर्ष बढ़ गई थी। परिचितों और रिश्तेदारों के चुभते प्रश्नों ने दिल्ली में रहना कठिन कर दिया और मैंने पूना की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। दिन तो ऑफिस में बीत जाता, किंतु तन्हा रातें आंसुओं के सैलाब में डूबी रहती। दिल चाहता अभिनव से क्षमा मांगकर वापस लौट जाऊं अपने घर, किंतु क्या वे अब क्षमा करेंगे? इसी कश्मकश में दिन गुजरते जा रहे थे। विचारों के भंवर में डूबते उतरते 3 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला। पायल लौट आई थी, बेहद प्रसन्न नजर आ रही थी। क्या मुझे पूछना चाहिए कैसी रही अभिनव के साथ मीटिंग? शायद नहीं। लिफाफा देखकर ही खत का मजमून समझ में आ रहा था। अपनी आंखों के सम्मुख अपनी खुशियां दूसरे की झोली में जाते देखना ही क्या मेरी सजा है? अपनी व्यवस्था पर मेरी रुलाई फूट पड़ी। भावनाओं की एक प्रचंड लहर ने मुझे अपने कमरे में पहुंचा दिया और बिना सोचे विचारे मैं अभिनव को फ़ोन मिला बैठी। दूसरी ओर से अभिनव की आवाज़ आते ही मैं बिफर पड़ी। शर्म नहीं आती? पुनः आए बैठे हो और मुझसे मिलना भी आवश्यक नहीं समझा? अभी हमारा डिवोर्स हुआ भी नहीं और लड़कियां देखना शुरू कर दिया। क्या इसी प्यार का दम भरते थे तुम? प्यार वह नहीं होता कि पार्टनर से जरा सी भूल हुई और तुरंत डिवोर्स की एप्लीकेशन डाल दी। प्यार वह होता है कि एक से गलती हो जाए तो दूसरा उसे संभाल ले। भावावेश में बोलते बोलते मैं यकायक रुक गई। दूसरी ओर से अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुमसे किसने कह दिया कि मैं पूना में हूँ? अभी वीडियो कॉल करके चेक कर लो, मैं न्यूयॉर्क में ही हूँ। और ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो कि मैं लड़कियां देख रहा हूँ? कहीं सपना तो नहीं देख लिया? किंतु पायल तो कह रही थी। अरे कौन पायल? मैं किसी पायल को नहीं जानता। और हाँ सुनो काव्या, प्यार क्या होता है ये मुझे मत समझाओ। मैंने तुम्हें लाख समझाना चाहा, किंतु तुम तो, खैर छोड़ो। मेरे मुंह से एक सिसकी निकली। रूंधे कंठ से मैं बोली, अभी मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ, अपना प्यार वापस पाना चाहती हूँ। कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? मेरा यकीन करो अभी, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार की, मम्मी पापा के स्नेह की कद्र नहीं की। मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ। खुशी में अभिनव की आवाज़ कांप रही थी। मैंने फ़ोन रखा। कुछ क्षण में चुपचाप खड़ी रही। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। सब कुछ नया नया सा प्रतीत हो रहा था। कहीं ये सपना तो नहीं? क्या सचमुच अभिनव ने मुझे माफ़ कर दिया? खुशी की तरंग मेरे मन को, समूचे जिस्म को रोमांचित कर रही थी। मेरे जीवन की फिल्म का परिदृश्य यकायक ही बदल गया था। तभी मुझे पायल का ख्याल आया। ये सब क्या चक्कर है? अभी पूछती हूँ उससे। मैं उसके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे तक पहुँची ही थी कि कानों में पायल के स्वर टकराए। वह फ़ोन पर कह रही थी, तुम्हारा प्लान कामयाब रहा प्रिसा। हमारी काव्या को अपनी भूल समझ में आ गई है और वह जीजू के पास जा रही है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी सोई हुई भावनाओं को जगाने के लिए ये सब प्रिसा का प्लान था, ताकि मैं संकोच त्याग कर अभिनव के सम्मुख अपनी भूल स्वीकार कर लूं। और पायल इस प्लान की कर्ता धर्ता थी। अब मुझे समझ में आया क्यों प्रिसा बार बार कहती थी कि अपनी सहेली पायल से बात करवा दो। अपनी दोनों सहेलियों के अपनत्व से अभिभूत मैं आगे बढ़ी और पायल के गले लग गई। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।